अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। हमारा चैप्टर 10 एनिमेलिया का लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स को क्लासीफाई करेंगे हम आज। बेसिकली मैमल्स क्या हैं हमने पीछे पढ़ लिया। कैरेक्टर्स ऑफ मैमल में वो जानदार जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए फीड करते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं? मैमल्स। क्योंकि मैमल का लफ्ज ही मेमोरी ग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि कार्लस लीनियस ने हमें बताया, उस शख्स ने ही इस लफ्ज को इंट्रोड्यूस करवाया। अब मैमल्स को हम क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि मैमल एक क्लास है। मैमल क्या है? क्लास, जिसकी सब क्लास है। सब क्लास से ऊपर सब फाइलम है, सब फाइलम से ऊपर एक फाइलम। फाइलम कोड डेटा में सब फाइलम के अंदर वर्टिब्रेटा के अंदर सुपर क्लास है जी टेट्रापोडा, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास मेमेलिया की। तो क्लास मेमेलिया में सब क्लास, एक है प्रोटोथीरिया और एक है थीरिया। प्रोटोथीरिया की कोई इंफ्रा क्लास नहीं है, यानी कि इससे नीचे कोई सब क्लास फर्दर, सब क्लास से नीचे भी क्लास होती है जिसको इंफ्रा क्लास कहते हैं, वो इसकी नहीं है। लेकिन थीरिया के अंदर मेटाथीरिया और यूथीरिया, इनको अभी तफसील से हम पढ़ेंगे, व्हाट आर मेटाथीरियंस एंड व्हाट आर यूथीरियंस। लेकिन प्रोटोथीरिया के अंदर एक ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं मोनोट्रीमेटा, और एक ही ऑर्डर है बेसिक, इसीलिए हम मोनोट्रीम्स को प्रोटोथीरियंस भी कह देते हैं। और बेसिकली मोनोट्रीम्स क्या है? एग लेइंग मैमल, वो मैमल जो अंडे देते हैं। अभी हम सारी तफसील से बात करेंगे कि अंडे देने वाले मैमल्स कौन हैं, और ये इनके बारे में तफसील भी जानेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने मैमल्स को क्लासीफाई करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब क्लास प्रोटोथीरिया की। तो सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर एग लेइंग मैमल्स पाए जाते हैं, वो मैमल्स जो कि बच्चे पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं। अगर आप परिंदों की बात करें, मुर्गी क्या देती है? अंडे। तो मुर्गी क्या एक बर्ड? मुर्गी हैन इज नॉट अ मैमल। लेकिन यहाँ पर वो मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। तो क्या ये अंडे वैसे के ही होंगे जैसे कि मुर्गी के होते हैं? नेवर। ये अंडे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये अंडा बेसिकली एक शेल है, एक कवरिंग है अराउंड द बेबी। वो बेबी फुली डिवेल्प्ड है, सिर्फ उसने बाहर आना है, आते ही हैच हो जाना है। तो इसके अंदर डेवलपमेंट इंटरनल ही है। परिंदों के अंदर डेवलपमेंट क्या थी? एक्सटर्नल। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल। लेकिन वो बच्चा एग के अंदर है, इसलिए मैमल्स क्या है? एग लेइंग मैमल्स। अब देखिए ना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, तमाम के तमाम क्या थे? एग लेइंग। जिस तरह हमें पता है कि हमारे मैमल्स, जो मौजूदा मैमल्स हैं, उनके एंसेस्टर, उनके फोर फादर्स कौन है? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स से इनके कुछ ना कुछ करेक्टर तो मिलेंगे। तो वो मैमल्स जिनके करेक्टर्स रेप्टाइल से बहुत ज्यादा मिलते हैं, दे आर प्रोटोथेरियंस। वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोथेरियंस। सो प्रोटोथेरियंस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। दिस इज ऑर्गेनिज्म नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। ये डक बिल्ड प्लेटिपस ऐसा जानदार है जो अंडे देता है, और ये मैमल है। सो इट इज द कनेक्टिंग लिंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल, तो आपको लग रहा होगा यही एग लेइंग मैमल मोस्ट प्रिमिटिव है, क्योंकि ये अनसेस्टर्स के बहुत करीब है। नो, क्योंकि ये ट्रू मैमल्स है ही नहीं, ये एग लेइंग मैमल्स हैं। इसीलिए आपके पास जब एमसीक्यू आएगा तो आपने कहना है मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स कौन से हैं? सब क्लास मेटाथीरिया, जो कि कैंगरू वगैरह हैं, पाउच्ड मैमल्स, वो मैमल जिनके बॉडी में बाहर की तरफ एक पाउच होता है। सो मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स कौन से हैं? सब क्लास मेटाथीरिया। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब चलते हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया की तरफ, जिसको मैंने अभी बताया कि कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल के हैं और कुछ कैरेक्टर्स मैमल के हैं। अब इनको फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैमल्स के कैरेक्टर कौन से हैं? इनकी बॉडी के ऊपर थिक फर है। फर क्या होती है? इसे बालू का हमने देखा होगा, तो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है स्किन की, बालों की, वो थिक फर है। फर के ऊपर क्या मौजूद है? हेयर्स। और फीमेल में क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड, जिससे वो बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग करती है। वो इंसान हो, वो गाय भैंसे हो, या वो हथनी हो, वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती है। अब रेप्टिलियन कैरेक्टर्स कौन से हैं? अंडे देते हैं। अब वो अंडे कैसे के हैं? इट डजेंट मैटर, ये साइड पे रख दे। लेकिन ये बात कि वो अंडे देते हैं, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ रेप्टाइल्स। दूसरी चीज, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कि रेप्टाइल्स के अंदर बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जिसको क्लोएका कहते हैं, जिससे वो अपना वेस्ट या अपनी बॉडी की जो सिक्रीशन है उनको रिमूव कर सकते हैं, या
सिक्रीशन को बॉडी से निकाल सकते हैं। अब हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में डिजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है, यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग है। तो इतनी ओपनिंग्स हमारे अंदर, ये मैमल्स में होती हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में सिंगल क्लोएका ही है जो तीनों के तौर पे काम कर रहा है। So these are the reptilian and these are the mammalian characters which are present in the subclass Prototheria, which are also known as egg-laying mammals. इनकी एग्जांपल्स डक-बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी क्यों कहते हैं? इसके ऊपर कांटे होते हैं। एंट ईटर क्यों कहते हैं? ये एंट्स को खाता है, चींटियों को खाता है। नेक्स्ट है सब क्लास मेटाथीरिया। तो मेटाथीरियंस कौन से हैं? पाउच्ड मैमल्स। पाउच्ड मैमल्स का मतलब इनके यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो जूम करने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, इसके अंदर ये यहाँ पर क्या है? पाउच है जिसके अंदर ये बेबी है। इस पाउच में क्या मौजूद है? बेबी। इस बेबी की जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी जो न्यूट्रिशन है वो इस पाउच में होती है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। ये इंसानों में बच्चे अपना गेस्टेशन पीरियड, यानी कि अगर 9 माह 10 दिन है इंसानों में, तो वो पूरा करने के बाद ही उनकी डिलीवरी होती है 90% या 95% केसेस में। यहाँ पर क्या होता है? इमैच्योर बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो अभी तक सर्वाइवल के काबिल नहीं है, वो इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो पैदा तो हो जाता है लेकिन वो इसी पाउच में रहता है जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए। सो इस पाउच में होते हैं निपल्स, और निपल से वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, यानी कि ब्रेस्ट पे फीड करता है बेसिकली, और अपनी खुराक वगैरह को पूरा करता है। तो मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स हैं। मार्सूपियम इस पाउच को कहते हैं। ये जो पाउच है इसको क्या कहते हैं? मार्सूपियम। और ये है उस पाउच का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर मार्सूपियम होने की वजह से इसको मार्सूपियल्स कहते हैं। और मार्सूपियम होने की वजह क्या है? मार्सूपियम क्यों है? क्योंकि यंग बॉर्न क्या होते हैं? इमैच्योर। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मार्सूपियम, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्सूपियम। तो इमैच्योर यंग जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो ग्रोथ है वो इस पाउच के अंदर होती है। एग्जाम्पल्स देख लें, ओपोसम, कोआला, उसके बाद कैंगरू, ये तमाम क्या है? मेटाथीरियंस। इनके अंदर पाउच होता है, दे आर पाउच्ड मैमल्स। नेक्स्ट, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्लास यूथीरिया। अगर आप रिकॉल करें चैप्टर 4 में जाएं तो यू का मतलब था ट्रू, यूकैरियोटिक से। तो यहाँ पर भी यू का मतलब ट्रू है, थीरियंस का मतलब मैमल्स, ट्रू मैमल्स। और ट्रू मैमल्स किनको कहते हैं? जिनके अंदर प्लेसेंटा हो। और प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैमल्स का फीटस, यानी कि मैमल का ग्रोइंग बेबी अपनी नरिशमेंट करता है, अपने बॉडी के सारे वेस्ट एक्सचेंज करता है, और अपनी सारी जो लाइफ है जो उसने पैदा होने से पहले गुजारनी है वो गुजारता है अपनी माँ के यूट्रस के अंदर। तो ये देखें सब क्लास यूथीरिया में ये एक बेबी दिखाया गया, ह्यूमन बेबी। ये प्लेसेंटा है, ये यूट्रस के अंदर होता है, माँ की बच्चादानी के अंदर। और ये उम्बिलिकल कोड है जो बच्चे की नाव से जुड़ी होती है, और माँ के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। इसके जरिए माँ और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है वो पॉसिबल हो सकता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपकी एफएससी पार्ट 1 में तो नहीं, पार्ट 2 में है, लेकिन मैंने आपको जितनी बता दी हैं वो आपके लिए इनफ है। So development of young one completes in mother body within the uterus within the placenta। और उसको नरिशमेंट कौन दे रहा है? मैंने बता दिया आपको, प्लेसेंटा। और इसके अंदर भी कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर हेयर्स कन्वर्ट हो गए स्केल्स के अंदर, और इसकी एग्जांपल पेंगोलिन है। कुछ के अंदर कांटों में, स्पाइंस में, इसकी एग्जांपल पोर्क्यूपाइन है, जिसको हम काला से भी कहते हैं, ब्लैक ब्लैक पोर्क्यूपाइन में से लोग इसको कहते हैं। सो दिस इज पोर्क्यूपाइन एंड दिस इज पेंगोलिन। पेंगोलिन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये अपने आप को घुमा सकता है फुटबॉल की तरह। ये काफी जो है ना फ्लेक्सिबल है, अपने आप को फुटबॉल की शक्ल में घुमा लेता है। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत वाजिया डायग्राम दिखाई गई है, इसमें देखें अगर आप, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये प्लेसेंटा है, जिसके अंदर ये बेबी एलिफेंट अपनी मदर के अंदर नरिशमेंट कर रहा है। और ये इसका मुकम्मल एक आपको सिलसिला दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें कि वाकई ही ये ऐसे ही होता है। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इट इज ऑल बेस्ड अपॉन साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक थ्योरीज, साइंटिफिक लॉज। सो ये मैमल है एलिफेंट जिसके अंदर बेबी अपनी नरिशमेंट कर रहा है। उसके आगे वेल भी एक मैमल है, एक्वेटिक मैमल।
ये एक मछली नहीं है, इट इज एन एक्वाटिक मैमल, इसके अंदर भी बच्चा नरिशमेंट करता है विद इन द प्लेसेंटा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी और क्लियर डायग्राम, इससे अच्छी डायग्राम्स आपको लगेंगी जो डायग्राम वो होती हैं कंप्यूटराइज्ड, लेकिन ये एक ओरिजिनल डायग्राम है। इसमें देखें ये प्लेसेंटा है जो माँ की यूट्रस से निकाला गया और ये इसके अंदर फीटस है। तो ये फीटस विद इन द प्लेसेंटा मौजूद है। ये फीटस क्या है, ये फीटस इस प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेता है और इसी के अंदर वो अपनी पूरी ग्रोथ करता है जब तक कि इस माँ के अंदर से उस बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए। और इंसानों में गेस्टेशन पीरियड यानी कि बर्थ से पहले जो पीरियड है वो है 9 माह 10 दिन, ऑलमोस्ट एक एवरेज। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने तीनों तरह के मैमल्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहले हमारे पास कौन से आए, प्रोटोथीरियंस, जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं जिनको हम मोनोट्रीम्स भी कहते हैं। उसके बाद आए मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस को हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं या पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। और एट द लास्ट द ट्रू मैमल्स, द प्लेसेंटल मैमल्स, दे आर आल्सो नोन एज यूथीरियंस। तो हमने उनको विद डायग्राम, उनके करेक्टर्स, उनके डायग्राम्स को डिस्कस कर लिया। थैंक यू, अल्लाह।